हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 18। मॉक टेस्ट नंबर 1 to 17 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए, ठीक है। मॉक टेस्ट स्टार्ट किया गया था 50 जीके जी इसका क्वेश्चन में कराया जाता है आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है आपको। तो आते हैं हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटाकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चार्ल्स मेटाकॉफ जो था वो कार्यकाल रहा था 1822 से 45 तक, ठीक है। मेटाकॉफ के नाम से ये जाना गया था। विलियम बेंटिक का कार्यकाल था 1828 से 35 तक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84 तक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था, ये बताना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था। तो ये शुरू होता है आपका HMIS तलवार से, ठीक है। HMIS तलवार जहाज से शुरू होता है। कब होता है ये विद्रोह, तो 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। तो मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, हुआ था 1930 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन होता है कब, 1920 में। और असहयोग आंदोलन को ही पहला जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। वानर सेना में था, इसमें जो था ये पुरुष लोग थे, ठीक है, युवा थे। और मंजरी सेना में ये वोमेन लोग या औरत लोग जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए, ये किसने कहा था। तो ये कहने का कार्य किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सत्याग्रह कब होता है, तो चंपारण सत्याग्रह जो था, नमक सत्याग्रह, यह कब होता है। तो ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। तो स्थापना किया जाता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है 1939 में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब होता है, 1942 में होता है। भारत नवजीवन सभा की, ठीक है, नवजीवन सभा की स्थापना होता है 1926 में होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होता है आपका 1925 में MN राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों का एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर जिला में जन्म होता है। और मृत्यु होता है 1948 में, 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान कब आज़ाद होता है, तो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है कब, 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज्य सभा रख लिया था। तो स्वराज्य सभा रख लिया था ऑल इंडिया होम रूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल ने चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ आपका रंगपुर से प्राप्त हुआ है। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और बनवाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार दूसरे का जन्म आरंभ माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। तो यह माना जाता है आपका शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निविधि से सिद्ध होती है। तो यह सिद्ध होता है आपका कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सुतकोटदा जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडा नदी के किनारे है। और चनहुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है,
दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है। तो निम्बकाचार्य को दिया जाता है दैतादैत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 25 जो है वो संबंधित है आपका धर्म की स्वतंत्रता से। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है भाग 2 के 5 से 11 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख। क्वेश्चन दिया गया था कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो वह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है वो, ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल में दिया गया है, चर्चा है इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होता है जिसका, ठीक है, जो उसका सदस्य नहीं होता है? किसका होता है? तो होता है आपका राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसको है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो है शक्ति जो है वो आपका संसद में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किसको है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक प्राधिकृत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के द्वारा 1/3 जो है सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? तो यह है आपका महबूल अल हक का देन है। ठीक है। यह जो है एक पाकिस्तानी जो थे अर्थशास्त्री थे, और ये कब होता है स्टार्ट? 1990 से ये प्रारंभ होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो राजस्व का एक स्रोत नहीं है किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। तो वह है आपका आयकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था? तो मूल्यवर्धित कर सबसे पहले लागू होता है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है क्या? तो स्टेपिस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। और वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है आपका कच्छ की खाड़ी। कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ये स्थित है अमेरिका में। अमेरिका का करेंसी क्या है? तो वह आपका डॉलर है। तुर्की का करेंसी है लीरा। भारत का करेंसी है रुपया। और इराक का करेंसी है दिनार। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो नांगल बांध जो है बस सतलज नदी पे है, तो यह सही है। दूसरा है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। तीसरा है नागार्जुन सागर परियोजना, यह आपका कृष्णा नदी पे है, यह गलत था। ठीक है। ये कृष्णा नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पश्चिम और पूर्वी घाटी का मिलन कहाँ होता है? तो पश्चिम और पूर्वी घाटी का जो मिलन स्थल है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि शैतान, ठीक है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है? ठीक है। शांत का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कहाँ है? तो यह आपका ये है यूएसए में है। यूएसए का कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता के गठन का स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करना है। ठीक है। तो आजाद दस्ता का जो गठन का स्थान है वो है आपका गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में हुआ था। ये गठन कौन करते हैं? तो गठन करते हैं जयप्रकाश
नारायण करते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण कब करते हैं, तो ये करते हैं 1942 में करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो हजारीबाग जेल से छूटने के बाद में ये आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। आज़ाद दस्ता जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है एस्थोनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल और तननीय विकृति क्षेत्र है, तो वह है आपका किससे। क्वेश्चन दिया गया था कि एथनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल तननीय विकृति क्षेत्र है अस्टांशम 89 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनना है, ये बताना है सत्य कथन कौन सा होगा। पहला है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, तो ये सही है। दूसरा है कि गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है विटामिन सी, ये भी सही है। तीसरा है कि यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी जो है वो मानव शरीर में क्या होता है, स्टोरेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पायरोमीटर किसके मापन का प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर जो है वो ऊंचे ताप के मापन का प्रयोग किया जाता है। ये 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापता है, ठीक है, पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि वह कहाँ खड़ा होगा, तो यदि जो है एक पैर पर खड़ा होगा तब वह मान उसका महत्तम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे जो वो ध्रुव पर मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था चार्ल्स न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मायोपिया जो जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं कि ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक अचानक गिरावट दर्शाता है क्या, तो अचानक गिरावट दर्शाता है आंधी तूफान का आना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्षा का होना धीरे धीरे गिरता है तब, ठीक है, और ये शांत हवा का होना है धीरे धीरे जब पारा ऊपर चढ़ता है तब। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होता है क्या, तो ब्रोमीन जो है एकमात्र धातु है जो, ठीक है, जो सामान्य तापमान पे क्या होता है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा होता है, तो सोडा वाटर का बोतल खोलने पे गैस जो निकलता है वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है किसका, तो मनुष्य में वृक्क तंत्र का जो एक भाग है वह उत्सर्जन के लिए है, ठीक है। वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है आपका एटीपी से एडीपी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक कौन से होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक हैं जैव और अजैव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा, तो यदि जहाज जो है वो नदी से जब समुद्र में प्रवेश करता है तो हल्का ऊपर उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि जो समुद्र का घनत्व जो है वो नदी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया 49 नंबर क्वेश्चन है कि सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है किसका, तो सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि, तो जलने का कारण है विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाही होने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी तरह हम लोग 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग टोटल जो है लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।